हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पहला जो हम रिएक्शन करेंगे इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? द एडिशन of oxygen or removal of hydrogen are called oxidation reaction। यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ही हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, 4Na प्लस O2। तो हमारा क्या बन गया? 2Na 2O सोडियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, सोडियम ऑक्साइड। तो क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमने ले लिया हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब जो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ हम इसके रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 2H2O प्लस में सल्फर। तो ऑक्सीजन ने क्या करा? सल्फर के साथ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो ये होगा हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा हमारा 4HCl प्लस में MnO2। यहाँ भी क्या होगा? जो ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ से क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। ये बन जाएगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ये भी हमारा क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में क्या जाना था? तो हमने जिसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम H2S and HCl respectively and these are oxidation reaction। जो हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl है, दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो ये क्या हमारी क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ? जो रिडक्शन रिएक्शन होगी उसमें हाइड्रोजन का तो क्या होता है? एडिशन होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा? रिमूवल होगा, और कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हम इस एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस सल्फर। क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। दूसरा हमारा क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन सल्फर। तो क्या हुआ? जो क्लोरीन हुआ, क्लोरीन के साथ क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है प्लस सल्फर। ये दोनों हमारी क्या होगी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन। तो क्या बन गया? जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन क्या था? अकेला था। अब यहाँ कार्बन के साथ क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो गया। यानी कि जिंक ने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। जिंक के साथ से ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव हो गया। दूसरा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कॉपर प्लस में H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कॉपर ने क्या कर दिया? ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, और जिंक से भी क्या हुआ है? हमारा ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमने पढ़ा था दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज said to be oxidized। यानी सब्सटेंस होता है जो एक रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन करता है, तो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज कहलाता है। यानी कि जो सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड करता है, गेन करता है, रिएक्शन के दौरान क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट हमारा रिड्यूस्ड। रिड्यूस रिड्यूस क्या होता है, जो सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन लॉस करता है उसे हम क्या कहलाते हैं, रिड्यूस कहलाता है। वो रिड्यूस, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूस रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, कॉपर H2। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या जो ऑक्सीडाइज क्या होगा, ऑक्सीजन गेन करेगा, वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा। और दूसरा रिड्यूस क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लॉस करेगा। हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में इधर की देखो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था। अब जैसे ही प्रोडक्ट इसका बना तो कॉपर है खाली, अब कॉपर ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो अकेला था, जैसे इसके प्रोडक्ट बने तो उसने उसके साथ उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज। इन द अदर वर्ड इन द अदर वर्ड दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, व्हेन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज। इन द अदर वर्ड, यानी अदर वर्ड में कह सकते हैं, व्हेन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज while the other get reduced। यानी जब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है, जब अदर रिड्यूस होगा ड्यूरिंग ए रिएक्शन, दस ऑक्सीडेशन एंड। यानी कि अदर वर्ड हम, यानी इन द अदर वर्ड दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब एक रिएक्टेंट जब ऑक्सीडाइज होता है तब जो अदर होगा वो गेट रिड्यूज होगा ड्यूरिंग ए रिएक्शन। द ऑक्सीडेशन एंड The oxidation and reduction occur side by side or hand to hand. Such reactions are called oxidation, reduction और redox reaction। यानी कि कह सकते हैं, जो the oxidation and reduction occur, यानी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन होती है दोनों साथ साथ होती है। सच सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार जो रिएक्शन है उसको हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इट इज ए सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन एंड कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। यानी कि जो यह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है और या फिर हाइड्रोजन रिमूव करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है अदर सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन के कारण, सर सब्सटेंस के यह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन रिमूव करता है एंड कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, अन्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण, या फिर बोल सकते द सब्सटेंस विच मेक ऑक्सीडेशन
to occur are called oxidizing agent। क्या मतलब वो ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकरण एजेंट कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन करने वाले पदार्थ को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज ए सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन एंड कॉज रिड्यूसिंग ऑफ अदर सब्सटेंस। यानी यह पदार्थ जो हाइड्रोजन देता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव करता है अन्य पदार्थ के कम होने के कारण या अन्य पदार्थ का रिडक्शन होने के कारण, या फिर बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच मेक रिडक्शन टू अकर और कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि रिडक्शन करने वाले पदार्थ को ही रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। जो पदार्थ रिडक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। जैसे इसमें लिए कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके साथ इस हाइड्रोजन को क्या रिमूव करेगा। अब जब हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो इसका क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो जो रिडक्शन करने वाला जो पदार्थ होता है, अब ये रिडक्शन करने वाला पदार्थ, ये क्या हमारा रिडक्शन करने वाला पदार्थ है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। भाई यही तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो ये हमारे क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, हाइड्रोजन क्या कर रहा है भाई? हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इसके साथ रिडक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, इसलिए क्या कहलाया जाएगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी हमने। वहां पे क्या होगा? ये था हमारा कॉपर हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? यानी कि जो पदार्थ ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन करने वाले पदार्थ। अब ऑक्सीडेशन कौन सा पदार्थ कर रहा है भाई? ऑक्सीडेशन तो ये कर रहा है। अब ऑक्सीडेशन ये कैसे कर रहा है? और ये तो ऑक्सीडेशन करवाने वाला पदार्थ है। इसके साथ ये कॉपर ऑक्साइड है, तो ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को इसके साथ देकर हाइड्रोजन का क्या कर दिया इसने? ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब इस ऑक्सीडेशन करने वाला कौन सा पदार्थ है? ये पदार्थ है कॉपर ऑक्साइड। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो पदार्थ ऑक्सीडेशन बनाता है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो पदार्थ रिडक्शन रिडक्शन करता है, रिडक्शन बनाता है, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन कौन बनाता है? हाइड्रोजन, क्योंकि इसने यहाँ से ऑक्सीजन को निकाला है। और ऑक्सीडेशन कौन बनता है? कॉपर, क्योंकि इसने ऑक्सीजन इसे दिया है, इसके साथ देती है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, ये दे रखा कॉपर ऑक्साइड H2O, कॉपर प्लस में H2O। अब जो कॉपर है, ये कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे लिखा है ऊपर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, केवल कॉपर बचा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो हमने क्या बोला? जो हाइड्रोजन है रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो गया? इसने इस कॉपर को क्या बनाया? रिड्यूस कराया, रिडक्शन बनाया इसे। कैसे बनाया? क्योंकि इसने इसके साथ से ऑक्सीजन को हटा लिया। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा, हमने रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हमारा रिडक्शन हो गया। किसने रिमूव कराया? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने रिमूव कराया ऑक्सीजन को, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है। अब कॉपर क्या कराया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हमारा क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब ये कॉपर क्या कर रहा है? इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को देकर
उसके साथ ऐड कर रहा है, तो इसने ही इसका ऑक्सीडेशन कराया। तो इस पदार्थ ने, यानी कि इसने इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। आगे समझ में अच्छे से। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने नोट्स डाल दिया। ऑक्सीडेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन होती है वो जस्ट रिवर्स होती है रिडक्शन की। रिडक्शन ऑक्सीडेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन होता है वो जस्ट रिवर्स होता है रिडक्शन की, या फिर ये भी बोल सकते हैं रिडक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रेसिप्रोकल ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वह उल्टा होता है ऑक्सीडेशन की। कैसे उल्टा होता है? जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होगा, और जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीजन को रिमूव करता है। थर्ड पॉइंट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिडक्शन। ऐसे ही होता है, रिडक्शन क्या करता है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर 4, कॉपर ऑक्साइड मेक ऑक्सीडेशन। जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो क्या बनाता है, ऑक्सीडेशन बनाता है टू अकर। तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन कराएगा, बनाएगा किसी दूसरे पदार्थ को, जैसे कॉपर ऑक्साइड था, जैसे कॉपर ऑक्साइड था प्लस में हाइड्रोजन था, इस कॉपर ने क्या करा, इसको ऑक्सीडेशन बना दिया। ऑक्सीजन इसको देकर इसको ऑक्सीडाइज बना दिया, तो हमारे क्या कहलाएगा, जो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 make reduction to occur reducing agent। ऐसे में हाइड्रोजन की बात कर रहा है, जो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, वो रिडक्शन बना रहा है, और हमारा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कैसे, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2। अब ये हाइड्रोजन है, क्या कह रहा है कि जो H2 है मेक रिडक्शन कराता है, रिडक्शन बनाता है। हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन ने क्या, इसका ये ऑक्सीजन रिमूव करा दिया। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तभी तो रिडक्शन होता है। तो अब ये ऑक्सीजन किसने रिमूव कराया, हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। 6 पॉइंट हमारा, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज एक्ट एज रिडक्शन। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन होते हैं वो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करते हैं। द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस रिड्यूस होते हैं और वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम करते हैं, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो हमारे क्या होंगे, रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो जो हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब तक हमने पढ़ा था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसेप्ट। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, कंसीडर द रिएक्शन आयरन प्लस सल्फर, तो आयरन सल्फाइड बन गया। कॉपर प्लस आयोडीन, तो कॉपर आयोडाइड बन गया। कॉपर आयोडाइड बन गया। फिर पास किया था एक, रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी जो रिएक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट होता है, इसमें डू नॉट इन्वॉल्व एनी गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन की
लॉस या गेन होने की कोई बात नहीं होती है इसमें, ये ऐसा कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। वी नीड टू इंट्रोड्यूस, तो हम इसे इंट्रोड्यूस करने की कुछ जरूरत है। ए न्यू कंसेप्ट, एक हमारा न्यू कंसेप्ट है ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ये एक हमारा न्यू कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बोलते हैं। This concept involves the gain or loss of electron and is the modern concept। यह कंसेप्ट है जो इसमें इन्वॉल्व होता है गेन और लॉस, या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, एंड इज द मॉडर्न कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है लॉस ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या फिर गेन होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन, अब हम इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट हमारा चल रहा है, ये थोड़ा जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो कंसेप्ट था, जहाँ पे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव एडिशन की बात कर रहे थे, उससे यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो। वहाँ पे क्या होता था, जो ऑक्सीडेशन होता था वो गेन करता था किसको, ऑक्सीजन को। और इस इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट में क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन होगा ये लॉस करेगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम, सोडियम इसमें पॉजिटिव आयन आ गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, रिमूव कर दिया। दूसरा Fe2 पॉजिटिव आयन, अब तो इस पर 2 पॉजिटिव आयन, जैसे यहाँ पे इस पर 3 पॉजिटिव आयन आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन के दौरान एटम्स या फिर आयन क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं रिडक्शन की। इट इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गेन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन प्लस, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिस पर आगे माइनस चार्ज। ऐसे ही सल्फर, सल्फर क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर सल्फर 2 माइनस चार्ज आ गया इसके पास। अब यहाँ पर जो आयन है Fe आयन, 3 पॉजिटिव आयन से, अब इसने क्या, अगर एक इलेक्ट्रॉन और गेन करनी है तो क्या हो गया, Fe2 पॉजिटिव आयन। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का खत्म होना, और इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज पे बढ़ जाना। अब इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे हमारा आयरन है, कितना 3 पॉजिटिव, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये इस पर चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर ये, अब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब इससे सारा चार्ज खत्म। अगर फिर 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है, तो इस पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करता जा रहा है, तो पहले 3 पॉजिटिव चार्ज था, फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर 2 पॉजिटिव चार्ज बता, फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिए, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल खत्म हो गया, फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिए, फिर माइनस चार्ज आ गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड गेन करता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नेगेटिव चार्ज घटता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ड्यूरिंग रिडक्शन एन एटम और आयन गेन इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन के दौरान, इस जो रिडक्शन के दौरान क्या होता है, जो एटम्स होगा वो आयन गेन इलेक्ट्रॉन होता है, आयन गेन इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडेशन है कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, जो कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होगा द सब्सटेंस विच लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे इसके अंदर होता है। अगर रिडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। कॉपर प्लस आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड बन गया। तो रिएक्शन दिस रिएक्शन may be written in two steps as। तो इस रिएक्शन को दो स्टेप में लिखेंगे, रिटर्न इन टू स्टेप एज। दो स्टेप में लिख दिया, दो स्टेप में लिख दिया। फर्स्ट स्टेप हमारा कॉपर, कॉपर से क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन हमारे रिमूव कर दिए कॉपर ने, क्या कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो कॉपर के आगे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 यानी जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन करे दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर आयोडीन की बात करते हैं, आयोडाइड की बात, इसने क्या करा है, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए इसने, ऐड कर लिए। तो इस पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज। अब देखो ये दो आयोडीन है, I2 है, तो दोनों के पास एक एक गया, तो हमने उसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये में क्या गया, यानी कि दो आयोडीन, यानी कि दोनों पे एक एक, तो मैं इसे मान लिया दो आयोडीन है, इधर भी दो है, दोनों आयोडीन है, दोनों ने एक एक किया है। जो हमने ये, हम इसे ऐसे लिखते हैं तो हमारा ऐसे शो करेगा, 2 आयोडाइड 1 यानी कि दोनों आयोडाइड के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, क्या आप आपकी हो जाएगी, यानी कि दोनों आयोडीन पर दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन किया था, ये एक एक ऐसे शो करेगा। एडिंग रिएक्शन, हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप थे फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे रिएक्शन को। एडिंग रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया। तो कॉपर आयोडाइड, दो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉपर कॉपर आयोडाइड, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे केमिस्ट्री हम इसे लिख सकते हैं, कॉपर प्लस आयोडाइड एरो कॉपर आयोडाइड 2। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो कॉपर था, कॉपर ने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा, कॉपर ने क्या करा, इन दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा, और आयोडीन ने क्या करा, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करा। आयोडीन होगा गेन करा है, आयोडीन की बात करें, क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करा आयोडीन ने, आयोडीन ने। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर, यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन रिमूव करा होगा हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो आयोडीन हो जाएगा, जो आयोडीन होगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग DISING ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कॉपर क्या हो जाएगा हमारा
एडिशन रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, कॉपर आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन, एरो के बाद कॉपर पॉजिटिव आयन से, तो इससे दोनों इलेक्ट्रॉन और आयोडीन नेगेटिव चार्ज होगी। हमने दोनों रिएक्शन को ऐड करके इस प्रकार लिख दिया है। तो ये इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो कॉपर ने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडीन ने क्या करा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, नेगेटिव चार्ज उसके पास, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आयोडीन आयोडीन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा सा और देखते हैं कैसे। अभी हमारे पास था कॉपर प्लस आयोडाइड। अब जो थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कॉपर के आउटर मोशन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयोडीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 आयोडीन 1 आयोडीन हमें एक हमें ऐसे लिख दिया, दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। तो कॉपर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसे। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन रिमूव करा रहा है, आयोडीन। जो ये आयोडीन है, इन्होंने कॉपर से दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया। क्या करा दिया, रिमूव। क्या करा, रिमूव। इसने क्या करा दिया, इसका रिमूव कराया, यानी कि ऑक्सीडेशन करा दिया। भाई हमने ऑक्सीडेशन क्या पढ़ा इसके अंदर, ऑक्सीडेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के अंदर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या करा, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया तो ऑक्सीडेशन करा दिया। जब ऑक्सीडेशन करा दिया, हमने पढ़ा था जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम करेगा। पर इसने तो इसको ऑक्सीडाइज करा है, ये हमारे क्या होगा, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हमें ये पढ़ा कि जो ऑक्सीडाइज बनाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम करता है। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं क्या कर दिया, आयोडीन है उसने इसको क्या बना, ऑक्सीडाइज बना दिया आयोडीन ने। तो आयोडीन क्या कहलाएगा हमारा, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब जो कॉपर है, इसने क्या अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के अंदर रिडक्शन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन, तो रिडक्शन हुआ। अब कॉपर ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, तो कॉपर ने क्या करा, इसके साथ रिडक्शन करा दिया इसका। तो कॉपर के हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा। हमने पढ़ा था जो पदार्थ रिडक्शन बनाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम कराएगा। वह इसी ने तो कॉपर ने किसको रिडक्शन बनाया था, रिडक्शन बनाया था, इसलिए कॉपर क्या करेगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है रिडक्शन होता है, और वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा और वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कॉपर है, इस कॉपर ने तो इलेक्ट्रॉन क्या करा था, लॉस करा था, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और इस कॉपर ने इसको क्या कराया था, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, रिडक्शन, रिडक्शन कराया था। तो कॉपर क्या करेगा, ये ऑक्सीडेटिंग एजेंट का काम करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो रहा होगा, जिसको दे रहा है उसका ऑक्सीडेशन करा रहा है। भाई जो भी उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर ही तो उसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, वही पदार्थ उसका ऑक्सीडेशन करा रहा है जो दे रहा है उसे। तो कॉपर जो दे रहा है आयोडीन को, तो कॉपर ने आयोडीन क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। तो कॉपर हमारा क्या कराएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सेकंड, टू आयोडाइड, टू नेगेटिव आयन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा जो आयोडीन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिंक ने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो, तो जिंक के पास क्या था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर दिए, और वो किससे, कॉपर के पास रहेगी, कॉपर को पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कॉपर पर पहले पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज वो खत्म हो गया।
जिंक ने जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हमने बात की थी जो सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन बनाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो मेक द ऑक्सीडेशन। तो जिंक ने क्या किया, जैसे इसने दो इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए और वो दे दिए कॉपर को, तो हमारे जिंक ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिंक क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और इसने कॉपर को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो। तो जो रिडक्शन होगा वो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक एटम, जिंक एटम lose of electron to form zinc ion, to form zinc ion। क्या कह रहा है, जब जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक आयन फॉर्म बन जाएगी, यानी कि जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन, एंड therefore it gets oxidized। इसलिए क्या वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर आयन, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन। जब कॉपर आयन हमारे पास पहले ही है, वो क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है टू फॉर्म कॉपर मेटल, कॉपर मेटल फॉर्म हो जाएगा। एंड देयरफॉर, देयरफॉर इट गेट रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हमारे क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाएगा। जिंक एटम लॉस इलेक्ट्रॉन टू कॉपर आयन। जिंक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है टू कॉपर आयन, एंड देयरफॉर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट और करेगा जिंक, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कॉपर आयंस के लिए, एंड देयरफॉर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड, कॉपर आयन accept electron, copper ion on the other hand, copper ion accept electron and therefore copper positive, copper 2 positive ion या फिर copper sulfate act as an oxidizing agent। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हमारा किस तरह कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हो जाएगा या कॉपर सल्फेट बन जाएगा हमारा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होगा, सिमिलटेनियसली 2Na Cl2 NaCl। In this reaction, sodium chloride consists of sodium ion and chloride ion। जो रिएक्शन होती है सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट कर, इसमें दो आयन होते हैं, सोडियम आयन, क्लोरीन और क्लोराइड आयन। इन दिस रिएक्शन सोडियम अंडरगो ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में जो सोडियम हो तो वो ऑक्सीडेशन के अंडरगो होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो पॉजिटिव चार्ज है। क्लोराइड अंडरगो रिडक्शन, इस पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सोडियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो सोडियम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जो क्लोराइड होगा वो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी कि जिस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। 2Na प्लस में Cl2, 2Na पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज। अब सोडियम क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम पर जब इलेक्ट्रॉन लॉस करा है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका। क्लोरीन क्या कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहाँ रिडक्शन हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज कितना है, सोडियम पे है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल that the reaction involving oxidation and reduction occur simultaneously and such reaction are also called redox reaction। क्या कह रहा है, जो रिएक्शन या जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होते हैं दोनों सिमिलरली साथ साथ, तो सच रिएक्शन उस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कॉपर और सिल्वर, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब देखो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, रिडक्शन कैसे हो रहा है। जो कॉपर है, कॉपर पे हमारा कोई चार्ज नहीं है, इस पे हमारे पास चार्ज है। अब जैसे हम इसका प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो कॉपर पे आगे 2 पॉजिटिव चार्ज, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन लॉस कराया तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। इस पर खत्म क्यों हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने रिमूव करा है वो इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है, गेन करा है, तो इसका हो गया रिडक्शन। जब दोनों एक साथ साथ हुए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ हुई, तो हम इसको बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कैन नॉट अकर विदाउट रिडक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होगी वो कैन नॉट अकर विदाउट रिडक्शन, यानी कि वो रिडक्शन के बिना नहीं होगी, नहीं अकर करेगी, ठीक है। और रिडक्शन कैन नॉट अकर विदाउट ऑक्सीडेशन, और जो रिडक्शन रिएक्शन होगी वो भी ऑक्सीडेशन के बिना नहीं चलेगी, नहीं अकर करेगी, ना बनेगी। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइड बाय साइड, यानी कि दोनों रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन है दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एवरीडे लाइफ, यानी कि जो हमारी दिनचर्या है, जो प्रतिदिन की हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी दिनचर्या पे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑल्सो हैव डैमेजिंग इफेक्ट। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है उनके जो हमारे दिनचर्या के इफेक्ट होते हैं, डैमेजिंग इफेक्ट पड़ते हैं ऑन मेटल एंड आवर फूड। जो हमारे फूड्स होंगे या मेटल्स होंगे, there are two common effects of oxidation and reduction occur daily life। हमारे डेली लाइफ में इसके कुछ दो कॉमन इफेक्ट है। नंबर 1 corrosion of metals, नंबर 2 है rancidity of food। corrosion क्या होता है, they react with air or water present in the environment and form undesirable compound on their surface, on their surface। corrosion corrosion is a process of deterioration of metal as a result of its reaction with air or water around it। यानी कि संक्षारण हवा या पानी के साथ इसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप धातु का हर्ष की प्रक्रिया होती है। यानी कि हम जब कोई भी मेटल को हमने मॉइस्ट प्लेस में ऐसे डाल दिया तो हवा और पानी के साथ प्रक्रिया क्या करके जो उसका रिजल्ट होगा वो धातु का हार्श की प्रक्रिया होती है, इस पर जंग लगने लगता है तो जो धातु खराब होने लगती है, मेटल खराब होने लगती है, वो हमारा कोरोजन कहलाती है। उसके बाद है रस्टिंग। रस्टिंग इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच आयरन मेटल इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय द एक्शन ऑफ एयर। जो रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जो आयरन मेटल में इज स्लोली होती है, स्लोली ऑक्सीडाइज होती है बाय द एक्शन ऑफ एयर, बाय द एक्शन ऑफ एयर, जो हमारे हवा में होती है, एयर में होती है, जो हमारे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हवा में होती है, जिसमें हमारा वाटर प्रेजेंस होती है, मॉइस्चर हवा होती है।
रस्टिंग, जंग लगाओ। रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें जो आयरन मेटल होगा धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है बाय द एक्शन ऑफ एयर। जो एयर होगी इससे धीरे धीरे काम करेगी, उसे धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसमें कुछ वाटर प्रेजेंस होती है। तो रस्टिंग ये द फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल ब्राउन मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। यानी जो आयरन ऑब्जेक्ट होगी उसके सरफेस पर एक ब्राउन मटेरियल फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेंसिडिटी, द चेंज इन ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड बाय ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन के कारण जो हमारे ऑयली और जो फैटी फूड होते हैं उनके जो ऑर्डर और फ्लेवर में चेंजिंग आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। दूसरा मे बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ अनप्लीजेंट टेस्ट एंड अनप्लीजेंट स्मेल इन फैटी और ऑयली फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन के कारण जो हमारे फैटी और ऑयली जो फूड होता है उनका टेस्ट, जो अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट स्मेल की फॉर्मेशन होने लगती है, यानी कि वो खराब होने लगता है, उसमें गंध आने लगती है, उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। मेथड टू प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी, यानी कि रेंसिडिटी को रोकने के कुछ मेथड है। द रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम कैन बी प्रिवेंट और रिटार्डेड बाय द फॉलोइंग मेथड। रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम कैन बी, जो रेंसिडिटी से फूड आइटम और जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोका जाए या कैसे उसे कम किया जाए बाय द फॉलोइंग मेथड। उसके लिए कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। तो जो दूसरा हमारा मेथड है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग इस केस में क्या होता है, जो फूड आइटम्स, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनको हम वैक्यूम कंडीशन में पैक करते हैं। वैक्यूम कंडीशन पैक करते हैं। रीजन क्या है, जो हमारा फूड होगा उसे ऑक्सीडेशन के लिए एयर और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा या रेंसिडिटी नहीं होगी उसके अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा जो फ्लैक्स प्लस बैग, जो भी हम चिप्स होती हैं या वो ईट फूड आइटम्स होते हैं, जो खाने वाले फूड आइटम्स होते हैं वो, और फ्लैश बैग में पैक होकर आती है या फिर जो नॉर्मल चिप्स होते हैं इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस होती है या नाइट्रोजन गैस होती है। ये क्या करती है, उनको ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है, उसे ऑक्सीडेशन से बचाती है। ठीक है, जिसके कारण फूड खराब नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। तीसरा है बाई कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर। जो भी हमारा फूड आइटम्स होगा अगर हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन एयर नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन और एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगी। जब ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगी तो जो हमारा फूड है वो जल्दी से खराब भी नहीं होगा, इसलिए उनको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। तीसरा है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड। ये हमारा एक कॉमन मेथड है जो हर कोई यूज करता है, हर किसी के घर में फ्रीज है। उससे क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन, जो प्रोसेस होती है, जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, वो स्लो हो जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर इज वेरी लो, टेम्परेचर लो हो जाते हैं, जिससे जो हमारा फूड है वो जल्दी से खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा बाय स्टोर बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। स्टोरिंग स्टोरिंग बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि जो भी हमारे जो फूड है हमें उन्हें लाइट की एब्सेंस में ही हमें स्टोर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ऑयली और फैटी जो फूड होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है लाइट की एब्सेंस में। देयरफॉर रेंसिडिटी इज रिटार्ड, जिससे जो रेंसिडिटी होती है वो मंद हो जाती है। ये हमारे कुछ थे रेंसिडिटी मेथड जिनसे हम
क्या कहते हैं, मेथड ऑफ प्रिवेंट सेंसिटिविटी, रोक सकते हैं। हमारा इस चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। प्लीज जिसमें भी, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक और कमेंट भी करेंगे।